श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की हम उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ हम बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते। हमारी चाहत होकर के भी उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे कल हमने कहा था, हर व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है लेकिन अच्छा बन नहीं पाता। धर्म की बातें सबको अच्छी लगती हैं लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पाता। इनके कारणों के संबंध में अपन विचार कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक ही हेतु है, सत्य कभी संसारी व्यक्ति के अनुभव में कभी आएगा नहीं। जो सत्य आएगा वो अधूरा होगा, और अधूरा भी नहीं होगा, वो होगा ही नहीं। क्योंकि जो वास्तविक सत स्वरूप है वो इस संसार में इंद्रियों का विषय नहीं है। भगवान आज तक किसी को सिद्ध भगवान दिखे नहीं, दिखेंगे भी नहीं, और जिस दिन दिखेंगे उस दिन उनके देखने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सिद्ध बनने के बाद दिखेंगे, केवल ज्ञान के बाद दिखेंगे, कोई मतलब नहीं, अभी नहीं दिखेंगे। और हम चाहते हैं, हमारी चाह है कि एक बार मैं सिद्ध भगवान का दर्शन कर लूं। ये इच्छा कभी पूरी होगी नहीं, और बल्कि मन और हो जाएगा कि क्या पता है कि नहीं। अपना मन बहुत नाजुक है, अपना ज्ञान बहुत नाजुक है। थोड़ी सी यदि अपन को सफलता नहीं मिलती है, थोड़ा से ही हमारा ज्ञान छोटा पड़ता है, हम उनको नकार देते हैं कि ये चीज़ दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि मैंने प्रयास करके देख लिया, कहीं मिला ही नहीं। अपने पुरुषार्थ से हम दुनिया को नापते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी खोट ये है कि हम जितना अधर्म को समय देते हैं उतना धर्म को नहीं देते, और हम अधर्म का भी ज्ञान पूरा नहीं कर पाते। कल मैंने कहा था ना कि व्यक्ति अधर्म को नहीं समझ रहा है, कर तो अधर्म रहा है, कर तो पाप रहा है, लेकिन पाप को समझता नहीं। पाप करता है, उसको लगता ही नहीं कि ये पाप है, क्योंकि सबने धर्म की परिभाषाएं समझ रखी हैं। कल मैंने बहुत बड़ी बात कही थी, कल भी कही, परसों भी कही। हम धर्म को समझना चाहते हैं, यह हमारी इतनी बड़ी भूल हो गई कि हम उस धर्म तक नहीं पहुंच पाए। यदि हम अधर्म को समझ लेते, जो हमारे अनुभव में है, जो मैं हूं,
यदि उतना समझ लेते तो शायद हम धर्म तक पहुंच पाते। लेकिन हमने वो समझने की चेष्टा की जो हम समझ ही नहीं सकते, वह देखने की चेष्टा की जो हम देख ही नहीं सकते, वह बातें सुनना चाहता हूं जो हमने कभी सुनी नहीं, हम वह करना चाहते जो हमने कभी किया ही नहीं। कुछ नया बताओ। व्यक्ति की एक फैशन बन गई कुछ नया करने की। बंधु बहुत चूक कर जाओगे। सब कुछ नया होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन पहले पुराने को समझ लो जो आज तक तुमने किया है। तुम लोगों का मंदिर में मन क्यों नहीं लगता? क्या मंदिर बुरा है? नहीं। मंदिर में जो करते हो वो बुरा है? भगवान बुरे हैं? फिर जल्दी भागने का भाव क्यों करता है? सब कुछ अच्छा है, भगवान का दरबार अच्छा, भगवान अच्छा, मंदिर में जो कुछ होता है सब अच्छा है, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता ये बताओ। क्या तुम मन नहीं लगाना चाहते हो? मैं तुम्हें बेईमान नहीं कहूंगा, ईमानदार है। तुम्हारा मन है कि मेरा मन मंदिर में लगना चाहिए। मंदिर में मन लगना चाहिए। मंदिर इतना अच्छा है, इतने अच्छे भगवान है, इतने अच्छे महाराज हैं, इतने अच्छे काम होते हैं। 24 घंटे मंदिर में रहना चाहिए, लेकिन महाराज पता नहीं मंदिर जाते ही मन नहीं लगता, पर भागने की पड़ती है। मंदिर से निकलकर भागने की जितनी जल्दी पड़ती है उतनी मंदिर आने की जल्दी नहीं पड़ती। आने में तो बहाना छोड़ दिया कि कोई यदि ब्याही जी आ गए ना, अब चलो बाद में चले जाएंगे, रिश्तेदार आ गए। मंदिर से जितने निकल लेंगे उतने जल्दी मंदिर जाने की नहीं पड़ती। मंदिर जाना उतना कठिन है आप लोगों को जितना कठिन बिना रिजर्वेशन के गाड़ी में सीट लेना है। खिड़की चलती बस में रूमाल फेंकते हो, बैग फेंकते हो, सीट पे कब्जा करते हो। इतनी मुश्किल से ली हुई सीट स्टेशन आने पर कितनी जल्दी छोड़ते हो। अभी गाड़ी खड़ी हुई नहीं हो, तुम सीट छोड़कर गेट पे खड़े। अरे भाई ये सीट बड़ी मुश्किल से मिली थी, 2 मिनट और बैठ ले। नहीं नहीं साहब वो स्टेशन आ गई, सिंगल निकल गया। यही तुम्हारी दशा मंदिरों की है। तुम्हारा लक्ष्य पूरा हुआ, तुम्हारा दस्तूर पूरा हुआ, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई और तुम मंदिर से भागने की चेष्टा करते हो। क्यों? मैंने सब तरफ से पूछ लिया तुमसे। यदि मंदिर में कोई बुराई हो तो बताओ, महाराज है ही नहीं। भगवान कोई गंदा फंदा हो तो बताओ, बोले नहीं अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर मन नहीं लगता। जो मैंने कारण सोचा है कि तुमने मंदिर की तो खूब प्रशंसा सुन ली है, मंदिर के तो खूब अच्छाइयां गुरुओं से सुन ली। भगवान बहुत शक्तिमान है, भगवान सबके संकट दूर करता है, भगवान ये करता है वो करता है, शांति धारा में ये चमत्कार है, भक्तांबर में ये है, पूजा में ये है, नमोकार मंत्र में ये है। ये इतना ज्यादा तुमने सुन लिया, इतना ज्यादा सुन लिया कि तुम संमोहित हो गए। मुझे मंदिर जाना है क्योंकि वहां संकट दूर, मुझे मंदिर जाना है वहां इच्छाएं दूर होती हैं। सुन लिया और आप इसी कारण दौड़ के आए। लेकिन वहां आने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता और भागने की ओर पड़ती है। सारे कारण खोजते खोजते एक ठोस कारण मुझे मिला कि तुम जिस घर से आए हो उस घर के संबंध में समझते नहीं हो। मंदिर को तो समझते हो, लेकिन घर क्या है ये नहीं समझते। जिस घर को छोड़ के आए हो वो नहीं समझते।
घर के संबंध में तुम्हें ज्ञान नहीं है, घर के संबंध में साधु उपदेश नहीं देते। मंदिर का खूब उपदेश देंगे, भगवान का स्वरूप बताएंगे, मंदिर का स्वरूप बताएंगे, घर का स्वरूप नहीं बताएंगे। मंदिर में बैठने वाले भगवान का बहुत अच्छा प्रशंसा करेंगे, लेकिन घर में रहने वाले लोगों का स्वरूप क्या है वो तुम नहीं जानते हो। इसलिए 2 दिन से मैं कह रहा हूं, मंदिर जाने वालों, मंदिर से तुम थक गए हो, ऊब गए हो, ऊब गए हो। मार मार करके जैसे तैसे लोभ दे करके मंदिर भेजा, लोग बड़े नहीं कम हो गए। लोग कह रहे थे महाराज जी अभिषेक करने वाले कुछ कम हो गए, इनको जबरदस्ती बुलाओ। मैंने कहा अब तो नहीं बुलाऊंगा, मेरा नेचर है मैं एक बार बुलाता हूं इसलिए कि तुम्हें पता नहीं है, और जो भाग जाता है उसको मैं दोबारा कभी नहीं बुलाता। मेरा नेचर एक बार समझाता हूं, दोबारा नहीं समझाता। हमारे ऋषभ देव ने कहा, मारीच को एक बार समझाया, दोबारा उन्होंने मारीच को कुछ नहीं कहा। बोले उसकी जो नीयत है होने दो, क्योंकि वो हमसे ज्यादा ज्ञानी है। मैंने जो मार्ग बताया वो उसे अच्छा नहीं लगा, उसने अपने मन से मार्ग चुना। गार्जियन को मेरा कहना है, गुरुजनों को मेरा कहना है, पिताजनों से मेरा कहना है, एक बार मार्ग बताओ, बताना चाहिए। नहीं बताओगे तो आप गुरु नहीं, माता पिता नहीं, गार्जियन नहीं, आपको मार्ग जरूर बताना है। और यदि वो दोबारा उस मार्ग को न स्वीकार करके कुछ अपना तरफ से कुछ करे, तो फिर तुम अपनी इज्जत चाहते हो तो मौन हो जाना। तुम यदि धर्म को संरक्षित करना चाहते तो मौन हो जाना, क्योंकि वो तुम्हें मूर्ख समझ चुका है और अपने आप को ज्ञानी, क्योंकि उसने समझ लिया महाराज ने जो बताया वो ठीक नहीं है। उसकी औकात तो देखो, क्या कह रहा है, गुरु ठीक नहीं है, इसलिए वो अपना स्वयं का नया मार्ग चुन लेता है। स्वयं का नया मार्ग चुनता, बोले ये ठीक है। तो गुरु से कहा गया अब तुम मौन हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हें मूर्ख समझ रहा है और स्वयं को ज्ञानी समझ रहा है। उसको जाने दो, करने दो, करने दो उसको। ऋषभ देव ने कहा कि मारीचो करने दो। भरत चक्रवर्ती ने क्या हो रहा है भगवान, सारी दुनिया में निंदा हो रही है कि ऋषभ देव का पोता स्वयं उसके बोले उसको करने दो, ठोकर खाने दो, ठोकर खाने के बाद आएगा। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वह बेटा होता है जो थोड़ा सा समझा दो स्वीकार कर लेता है, कुछ नहीं उसके चीपुट करते ही नहीं। दूसरा कहता है माँ तो 90% बच्चे अपने दोस्तों को जब माता पिता वो खेलने के लिए बुलाते हैं ना दोस्त, तो मम्मी कहाँ जा रहा है, कहीं मत जाना। तो दोस्त कहता है देख तेरी मम्मी मना कर रही, बुला रही है। तो बोलेगा तो नहीं, दोस्त के इशारे से क्या कहेगा, इसका तो स्क्रू। बोलो किसने अपनी मम्मी को ऐसा नहीं कहा, मुंह से नहीं बोला होगा। उसकी औकात देखो, यानी मां की बात को नकार करके अपने मन माफिक जाना क्या बता रहा है कि वो मां को मूर्ख मान रहा है और स्वयं को ज्ञानी मान रहा है, तभी तो वो नकार रहा है। अन्यथा कहता नहीं साहब मेरी मां की बात मां ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं मूर्ख हूं, मां ज्ञानी है। मैं मूर्ख हूं और मां ज्ञानी है, मां ने मना कर दिया, अब नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं मूर्ख हूं। कितने बालक परसेंटेज हैं जो मां को ज्ञानी और स्वयं को मूर्ख कह सकते, कितने ज्ञानी लोग।
कितने बेटे हैं? तुम सब बेटे हो। मां को ज्ञानी और मैं मूर्ख हूं, बस इतना सा निर्णय तुम्हारा हो जाए, तुम्हारे साथ कभी दुर्घटना नहीं घटेगी, तुम्हें कोई ठगेगा नहीं, तुम्हारा कभी गलत मार्ग पर नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुमने क्या कह दिया? मां ज्ञानी है और मैं सी बात है। अब कुछ नहीं करना तुम्हें, बस मां को ज्ञानी मानना है और अपने मन से कह दे, हे मन ध्यान रखना, मेरी मां ज्ञानी है, मैं मूर्ख हूं, और जब मैं मूर्ख हूं तो मुझे अपनी इच्छा से नहीं चलना, मुझे मां की इच्छा से चलना है। मां को अपने अनुकूल नहीं चलाऊंगा, मैं मां के अनुकूल चलूंगा। और जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, सूत्र ले लेना, मां कुछ नहीं जानती, मैं ज्ञानी हूं, समझ लेना अब तुम्हारे बुरे दिन आना, डाउनफॉल। दुर्योधन की नीति आ गई। दुर्योधन कहता है कि मैं कुछ, दुनिया कुछ नहीं जानती, ताश्री कुछ नहीं जानते, गुरु कुछ नहीं जानते, विदुर कुछ नहीं जानते, पिताश्री कुछ नहीं जानते, और सब ये मूर्ख है, मैं ही मात्र ज्ञानी हूं, पतन चालू हो जाएगा। जब जब तुम्हारे गार्जियन को, जो पूज्य पुरुष है, तुमसे बड़ा है, जिनका तुम्हारे ऊपर उपकार है, यदि थोड़ा सा भी भाव आ जाने लगे, महानुभाव, चेत जाना मेरा गार्जियन मूर्ख है और मैं ज्ञानी हूं। बस ऐसे कर्मों का बंद होगा कि तुम चिल्ला चिल्ला के थक जाओगे, कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारे दुखों का ऐसा पहाड़ टूटेगा कि तुम किसी को पुकारोगे, कोई सुनेगा ही नहीं, कोई नहीं सुनेगा, भगवान भी नहीं, गुरु भी नहीं, देवता भी नहीं। बाजू से लोग निकलते जाएंगे, तुम चिल्लाते रहना, सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि तुमने एक बार अपने को ज्ञानी और अपनों के गार्जियन को मूर्ख माना था। उनकी बात को गलत कहा, ये गलत है, ये सही है। मां रोक रही है, खेलने मत जाना, ये गलत है उसका कहना, और मेरा मन कह रहा है खेलने जाना है, यह सही है। और दोस्त ने टोका तो क्या कह दिया? इसका तो दिन भर यही करती रहती है, इसके अनुसार चलूं तो ये तो घर से बाहर ही नहीं जाने दे, बस आपका डाउनफॉल चालू हो गया। सावधान हो जाना, सावधान हो जाना, अब कुछ ना कुछ ऐसा घटित होने वाला है। और ये भी सावधान हो जाना, तुम्हारे जीवन में जो भी अशुभ घटेगा, कोई तुम्हारा शुभ करने वाला नहीं होगा। जिंदगी भर का जो तुमने पुण्य कमाया उसी दिन खत्म हो गया, भस्म हो गया, क्योंकि आज तुमने किसी गार्जियन को पीछे कर दिया और तुम्हारी बुद्धि आगे आ गई। मत करना महानुभाव, मत करना, बहुत खतरनाक है। फिर तुम कहते महाराज मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है, समाज नहीं सुनती हमारी, आप भी नहीं सुनते हमारी, भगवान भी नहीं सुन रहा है हमारी, अब क्या करें महाराज? मर जाऊं? तो मैं कहते मर जाओ, कौन रोक रहा है? क्या क्यों मर रहे हो? मर जाओ ना, मरो, कौन मर रहा है? सही मरने वाला कहता नहीं, वो तो मर के दिखा देता है। जितने सुसाइड करने वाले छुप के मरते हैं कि चिल्ला के मरते हैं? तो मर जा भाई, क्या क्यों रहा है? मर रहा है, कौन रोक सकता है मरने वाले को? कौन रोक सकता है? महाराज आप तो और उल्टा और कहते, बन गए मैं उल्टे आदमी हूं, क्योंकि तुम्हें मरना ही नहीं है। तो माल सबको हैदस फैलाना। महाराज सही बताओ, मेरे कोई नहीं सुना, नहीं सुनेगा, क्योंकि तुमने कभी एक बार अपने जीवन में अपने से बड़े को मूर्ख कहा होगा और अपने को ज्ञानी कहा होगा। ऐसा परिणाम तुम्हारा आ गया होगा, ऐसा परिणाम। और इस परिणाम का परिणाम है कि आज तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला। और 90% लोग यही गलती करते हैं, अपने को ज्ञानी मानते हैं, मां को अज्ञानी मानते हैं। वो मां है बेचारी, मोही है,
बार बार नहीं मानने पर भी तुम्हें समझाती, बार बार नहीं मानने पर बेचारी तुम्हारे लिए गालियां भी बेटे की सुनती है तो भी वो समझाती, बेटा बेटा बेटा। अंत तक वो कहती रहती है, क्योंकि उसके अंदर मोह है। वही आदत तुम्हारी गुरुओं के पास पड़ जाती है, वही आदत तुम्हारी गुरुओं के पास पड़ जाती है। गुरु कहते हैं, लेकिन तुम्हारे मन में क्या है बताओ? ऐसा तो नहीं करते हो, थोड़ा समझदार, लेकिन क्या करते मालूम? कभी सही हो तो शेयर करना। कोई व्यक्ति ने कहा, देखो आज महाराज ने गुटके पर प्रवचन दिया और तू सुन रहा था। यार तू भी पागल ही है, महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। बोलो ये बातें होती है कि नहीं? मुझे सब मालूम है। मैं तुम्हें उपदेश देने के बाद मूर्खी सिद्ध होऊंगा, चिंता नहीं करना। उपदेश देने के बाद भी मैं तुम्हारी दृष्टि में मूर्खी सिद्ध हो। महाराज का काम तो कहना है, महाराज क्या जाने, महाराज क्या जाने घर की परिस्थितियों को। महाराज तो बाबा जी बन गए। हम कहें जल्दी उठो अभिषेक करने आओ, तो क्या महाराज जी ने क्या कहा? हाँ महाराज जी को काम क्या है, काम क्या? अब वे ग्रस्त होते तो पता चलते कि जल्दी उठने में कितनी तकलीफें हैं। उठने की बात तो कहते हैं, जल्दी सोने पड़े ये नहीं कहते हम रात रात भर जगना पड़ता। मैं सोने की कहूंगा ही नहीं, मैं तो जागने की। और तुम्हें जागना बुरा लगता है, सोना बुरा नहीं लगता। जितनी रुचि सोने में है उतनी रुचि जागने में नहीं है? आज तक कोई व्यक्ति नहीं, सब नींद की गोली खाते हैं, जागने की है? जागने की गोली मिलती कोई डॉक्टर साहब? सोने की गोली मिलती कि नहीं? नींद की कोई एक आध गोली, जागने की कोई गोली नहीं। क्यों? कोई जागना ही नहीं चाहता तो गोली का घूमना। जितनी ज्यादा नींद आती तुम क्या कहते? आज मजा आ गया है, आज मजा आ गया, पूरी नींद आई, जम के नींद आई। और किसी दिन जल्दी उठना पड़े, जाग जाओ तो कोई नहीं कहता महाराज आज मजा आ गया, आज मैं रात के 2 बजे ही उठ गया, आज मैं सुबह 4 बजे ही उठ गया। महाराज आज मजा आ गया, मैं जल्दी उठ गया। लेट सोने वाला तो कहता है आज मजा आ गया मेरी नींद, लेकिन जागने वाला कोई नहीं कहता आज मजा आ गया, पूरी रात जाग गया। वो तुम नहीं कह सकते। और जगाने की गोली भी नहीं बनाई किसी ने, क्योंकि वो बिकती ही नहीं। और हम साधु लोग सुलाने के पक्ष में नहीं हैं, जगाने के पक्ष में हैं। जागो, सो नहीं, जागो। और जागने की बात कहते ही तुम्हें चिड़चिड़ापन आता है। महाराज को क्या पता, महाराज तो कह देते 4 बजे उठो, अब 4 बजे उठो। यदि मैं ये नियम देने लग जाए कि जो प्रवचन वही सुनेगा जो 4 बजे उठेगा, भागना मत भैया, नहीं दे रहा हूं, नहीं दे रहा। भागना नहीं। बोलो कितने लोग रहेंगे श्रोता? बहुत कम हो जाए। क्यों? मैंने कोई गलत कहा क्या? गलत नहीं तो और क्या है? परिस्थिति समझते ही नहीं। 4 बजे कोई उठने का समय है? कोई नहीं उठेगा। महाराज तो अभिषेक का नियम दे रहे हैं, उनको पानु भी नहीं। मेरे पास कितनी समस्या है। महाराज पूजन का नियम देते हैं, महाराज व्रत देते हैं, जो कुछ भी हम लोग देते हैं उसमें 60% लोग हमारे लिए कहते हैं कि महाराज जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो सही है। 25% लोग सही कहते हैं, लेकिन कहते हैं महाराज मेरी मजबूरी है। 25% लोग कहते हैं नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, जो आप कह रहे हो वह सही है। मैं जो कर रहा हूं गलत है, आप सही है, मैं मूर्ख हूं, आप ज्ञानी हैं।
बाकी तो सब यही कहते पर बाबा जी की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। बाबा जी का काम क्या है बताओ? कहने के अलावा और क्या काम? समझ लेना अब तुम्हारे मिटने के दिन आ गए हैं, बर्बादी के दिन आ गए हैं। अब तुम्हारी जिंदगी बहुत डाउनफॉल पे जाएगी, क्योंकि तुमने अपने आप को ज्ञानी मान लिया। मैं जो कर रहा हूं वो सही है और महाराज जो कह रहे हैं वह सही नहीं है, गलत है। ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई जीवन है क्या? सुबह 4 बजे उठो, भगवान का अभिषेक करो, पूजन करो, वही तो मुझे है, वही तो मेरा समय है। जो हम घूमने जाते हैं, क्रिकेट को जाते हैं, यही वही समय, वही महाराज कहते हैं। वही समय हमारे सोने का है, वही समय महाराज जी ये बात करते हैं। ये बातें तुम्हारे मन में आती हैं, मत लाना भैया, मत लाना, मत जागना, मत जागना। लेकिन कभी भी बताने वाले को मूर्ख सिद्ध मत करना। ये कहना बात तो सही यही है, मूर्ख तो मैं हूं जो मान नहीं रहा, मूर्ख तो मैं हूं जो नहीं मान रहा हूं, बात तो सही यही है। इतना तो कम से कम कर लेना। ये मत कहना महाराज जी ये काम तो कहने ही है। महाराज हमारी परिस्थितियां क्या जाने। सबसे ज्यादा बुरे हम कब लगते हैं आप लोगों को? जिस दिन कोई तुम्हारा त्याग कराए या किसी दिन दान की बात कहें। मुझे पक्का पड़ गया है, त्याग और दान ये 2 चीजों की बात कहते ही तुम्हारे प्राण निकलते हैं और माला फिरते हैं। भगवान महाराज की बुद्धि पलटो, आज महाराज त्याग के मूड में हैं, आज कोई ना कोई नियम देंगे। मैं तो ऊपर ही नहीं जाऊंगा क्योंकि आज महाराज नियम दे रहे हैं। क्या होगा? बहुत सारे लोग डरते हैं। क्यों डरते हो? मां से डरना और गुरु से डरना, समझ लेना तुम्हारे मिटने के दिन आ गए हैं। मां से डर लगता है। अरे भाई, दुनिया के डर मां के पास मिट जाते हैं। बालक दुनिया में डरता है और मां की गोदी में आके ही निडर हो जाता है। अब कोई डर नहीं, क्योंकि मां मर गई और कोई मां से डर रहा है। सारे दुनिया के डर गुरु के पास खत्म होते हैं और तुम गुरु के पास जाने में डर लगता है। डर तो भाई डाकू से लगना चाहिए, आतंकवादी से लगना चाहिए, दुश्मन से लगना चाहिए। बताओ मैं तुम्हारा कौन हूं? मुझे कई बार मैं सोचता हूं कि मेरे से लोग डर रहे हैं, कहीं मैं साधु के स्थान पर सोचता, डर लग जाता कई बार मुझे भी, क्योंकि लोग मेरे से डर रहे हैं। लोग महाराज के पास नहीं आ रहे हैं तो मुझे डाउट हो जाता है कहीं मेरे में कोई डाकुता तो नहीं जाग गई, साधुता खत्म हो गई हो, कहीं दुर्जनता तो नहीं जाग गई, सज्जनता खत्म हो गई हो, कहीं साधुता तो खत्म नहीं हो गई, दुष्टता तो नहीं जाग गई। बताओ भैया, बताओ। मैं बुरा नहीं मानूंगा, सही बताओ। मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि आप मेरे पास आने में डरते हो। महाराजों के पास आने में तुम्हें डर लगता है। बोल दो ना, बोल दो, ऐसा कह दो। हाँ महाराज, डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो बस इसलिए पूछता हूं, जो मेरे से डरते हैं वो मुझे क्या मानते हैं? साधु या डाकू, सज्जन या दुर्जन? बिल्कुल हाथ उठा के बोल दो ना, वायदा करता हूं मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। मैं खुश हो जाऊंगा कि तूने मेरी ओरिजिनलिटी दिखा दी, क्योंकि मैं अपने आप को साधु मानता हूं। अपने आप के साधु मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग क्या मानते हो ये बताना।
झूठ मत बोलना, देखो मुंह देखी मत करना, बोलो ना। पक्के हैं? 11 साल में तुमने अच्छी तरह देख लिया, 4 महीने में देखा, अब भी तो मैं साधु हूं? बोलो। अब मैं इतना सा पूछता हूं, यदि मैं साधु हूं, तुम्हारा गुरु हूं, तो फिर डर क्यों लगता है? डर क्यों लगता है? साधु आहार लेने निकलता है, तुम आहार क्यों नहीं दे पाते हो? क्योंकि साधु साधु नहीं है इसलिए आहार नहीं देते हो। तुम्हारे पास देने को नहीं है सो आहार नहीं देते हो। तुम्हारे पास कंजूस हो इसलिए आहार नहीं देते हो। महाराज ये टाइटल मत दो, देखो ना हम कंजूस हैं और देने का भी भाव है, लेकिन बस एक डर लगता है। डर कौन सा? बोलो। सब तरफ से मैं साधु हूं कि नहीं? और साधु से जो डरेगा उसके मिटने के बुरे दिन आ गए, समझ लेना। डाकू से नहीं कह रहा हूं, इसलिए मैंने पूछ लिया। दुर्जन से डरना ही चाहिए। यदि दुर्जन हो तो जरूर डरना, और साधु हो तुम्हारी दृष्टि में तो आज से साधु का डर निकाल देना। साधु हो तो डरना नहीं, और दुर्जन हो तो डरे बिना रहना नहीं। अब एक बार और पूछता हूं, तुम डरते हो तो मैं साधु हूं मान लूं कि दुर्जन? साधु। तो महानुभाव आज के बाद डरना नहीं, भय नहीं खाना। डर किस बात का है? महाराज जी डर एक ही बात का है, अभी बाल आपके आगे पीछे घूमे और आपने कोई नियम दिया, बस उस नियम से डर है, आपसे डर नहीं। अब तो सही लाइन पे आ गया ना। किससे डर है? आप अभी कोई नियम पकड़ा दोगे, आपको काम क्या है? काम क्या है आपको? थोड़ा सा बस किसी को देखा और बस तुरंत कह दोगे इधर आ भाई, गुटखा छोड़ दे, इधर आ भाई। नियम दिए। और महानुभाव ध्यान रखना, वह साधु कभी गुरु नहीं हो सकता जो अपने भक्त को कोई नियम नहीं देता। अब मैं क्या करूं? वो गुरु नहीं हो सकता जो अपने शिष्य को कोई नियम नहीं देता। नियम दूंगा तो तुम डरोगे, और नहीं दूंगा तो मैं गुरु नहीं बनूं कहलाऊंगा। अब मैं क्या करूं? बोल दो। नहीं देता हूं तो दोष मेरा है, और देता हूं तो तुम भागते हो। अब मैं क्या करूं? फैसला तुम ही करो। तुम्हारा डर मिटाना है और मुझे गुरु बने रहना है, ये कोई संधि का स्थान बने। और तुम्हें डर लगता है महाराज अभी कोई नियम दे देंगे। 90% लोग महाराज से मात्र नियम से डरते हैं। महाराज का क्या बोला? देखो भाई मैं मना कर नहीं पाऊंगा, और महाराज ने कोई नियम दे दिया तो मैं पाल नहीं पाऊंगा। पाल नहीं पाओगे कि पालना नहीं है? पाल नहीं पाओगे कि पालना नहीं है? वो गुरु हो ही नहीं सकता जो अपने शिष्य को वो नियम दे जो वो पालन नहीं कर सकता है। मां और गुरु से कोई छुप नहीं सकता। मां और गुरु का एक सबसे बड़ा ज्ञान होना चाहिए। जिसको मां बनना है, मां का सबसे बड़ा लक्षण है वो अपने बेटे की औकात जानती है। वो अपने बेटे की जठराग्नि जानती है, बेटा क्या पचा पाएगा वो जानती है। इसलिए वो दूध में भी पानी मिला देते। दूध में जो पानी मिला रही है वह उसका नेचर है कि मिलाना उसकी मजबूरी है। मजबूरी, क्योंकि वह बेटा जो है
और वो बेटे की स्थितियां जो बनती है, और वह स्थिति जो बनती है बेटे की, उस समय जो स्थिति बनती है वो पानी मिला देती है। वो जानती है कि बेटे की जठराग्नि क्या है, बेटा क्या पचा सकेगा, बेटे की स्थिति क्या बनने वाली है, वो जानती। और जो बेटे की औकात नहीं जानती, शक्ति नहीं जानती, उसे मां बनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए मां से मत डरना महानुभाव। मां कभी औकात से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं सकती। मैं सदा कहा करता हूं, आप अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप से हर इच्छा पूरी कराते हो, रो करके, धो करके, धमका करके। सुन रहे हो रे दुर्योधनो? और आज आपके 2011 की औकात पे आ गया आप। मैंने पहले कहा था, मैं केवल ज्ञान तक भी अपनी औकात नहीं छोड़ूंगा जो है, क्योंकि मेरा एक ही भाव है, तुम्हारा हित करना, इसलिए छोड़ने का सवाल ही नहीं। जब तुम्हारे मन में ये भाव आए कि माता पिता से मुझे अपनी इच्छा पूरी कराना है, वो मेरे लिए है, माता पिता मेरे लिए हैं और मेरी वो हर इच्छा पूरी करे, ऐसा भाव आना, समझ लेना दुर्योधन का संस्कार तुम्हारे में आ गया। अभी दुर्योधन नहीं बना रहा हूं, संस्कार आ गया, क्योंकि तुम्हारे मन में एक भाव, माता पिता मेरे लिए है। रिपीट करता हूं, माता पिता मेरे लिए हैं, ये भाव तुम्हारे जीवन में आ गया। बस अब तुम्हारा डाउनफॉल चालू है। अब तुम्हारा दुर्योधन के महाभारत होने वाला है। अब तुम्हारी उसी समय से तुम्हारा कितना भी तुम अब पुण्य कर लेना, माला फिर लेना, जाप दे देना, जो करना हो करो, कुछ भी नहीं, सब भस्म हो जाएगा। ये मेरे लिए है और मेरी इच्छा पूर्ति करना इनका कर्तव्य है। और यदि तुमने इच्छा पूर्ति के लिए, चलो यहां तक संस्कार ही कह रहा हूं, और तुमने इच्छा पूर्ति के लिए साम दंड भेद अपनाया, मां पिताजी मेरी इच्छा पूरी करो, मेरी इच्छा पूरी करो, और धमकी और दे दी, यदि मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो ध्यान रखना मां, पापा ध्यान रखना। समझ लेना अब दुर्योधन का संस्कार नहीं, तुम खुद ही दुर्योधन हो। किसको धमकी दे रहे हो? अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए। मां बाप करना नहीं चाहते। सच्चा मां बाप देख लेना, सच्चा माता पिता जो है, तुम्हें इच्छा करने की जरूरत ही नहीं है। जो तेरी इच्छा हितकारी होगी वो तेरी इच्छा होने के पहले ही वो पूरी कर देंगे। जैसे कल परसों कहा था ना यशोदा कन्हैया, सच्ची माँ वह नहीं है जो मांगने पर रोटी देवे, सच्ची माँ वह है जो भूख लगने के पहले रोटी की बात कहे। कन्हैया ने कहा था ना यशोदा, माँ तू क्यों मेरी चिंता करती है कि रोटी खा ले, भोजन कर ले, अरे जब भूख लगेगी मैं मांग के खा लूंगा। तो यशोदा ने क्या कहा था, ओ मेरे राजा बेटा, तू भिखारी नहीं है जो मेरे सामने मांग के खाएगा, मेरा बेटा राजा बेटा है, बिना मांगे मैं रोटी भेंट में दूंगी, बिना मांगे दे वो राजा है, बिना मांगे रोटी मिले घर में तो तुम राजा बेटा हो, और मांग के मिले तो भिखारी बेटा हो। सच्ची माँ होगी, सच्चा पिता होगा, मांगने के पहले देगा। मांग ही नहीं पाओगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, इच्छा भी नहीं हो पाएगी। अभी तुम्हें रोटी खाने की इच्छा भी नहीं हुई और माँ ने बुला दिया, बेटा
अभी इच्छा भी नहीं हुई, भाव नहीं आया कि रोटी एक रोटी खा ले, भाव ही नहीं हुआ कि हमें कुछ करना है, उसके पहले उसने कर दिया। ये सच्ची मां का लक्षण कहलाता है, सच्चे पिता का लक्षण। बहुत अच्छा एक दशरथ जी के संबंध में आता है। रामचंद्र जी जब विवाह करके लौटे, थोड़े दिन बाद दशरथ जी ने कहा वशिष्ठ से, मैं अपना राज तिलक बेटे को करना चाहता हूं। बेटे को राम को बुलाया गया, बेटा मैं राजगद्दी देना चाहता हूं। रामचंद्र ने कहा पापा पिताजी क्या गलती हुई, मैंने तो कभी मांगा ही नहीं, मैंने तो राजगद्दी कभी मांगा नहीं, अभी तो मैं विवाह करके आया हूं, अभी मेरे का, और आप अभी कोई बूढ़े थोड़ी हो गए, वृद्ध थोड़ी हो गए, और मैंने तो राजगद्दी कही नहीं, मैं तो आपको राजगद्दी पे देखकर खुश हूं, मैंने तो मांगा ही नहीं। और यदि कहीं से किसी से ऐसा कुछ पता चला हो कि मेरी नियत राजगद्दी पे है तो क्षमा करना। क्या कहते हैं, सुनो रे महानुभाव, पिताओ सुनो और बेटो सुनो, दोनों सुनो। दशरथ क्या कहते हैं, बेटा राम तू मेरा राजा बेटा है और मैं आर्य पुत्र हूं। आर्यों की परंपरा है कि बेटा राजगद्दी का नियत खराब ना कर पाए उसके पहले राजा बना दो, और पाश्चात्य संस्कृति ये है कि बेटा बाप को मार करके राजगद्दी लेता है, बाप छोड़ता ही नहीं है। सुना है ऐसा कि नहीं अपन ने? बाप छोड़ता नहीं, बेटा क्या करता है, बाप को मारता है, बुरे भाव करता है, बुढ़ा कब उतरेगा। यदि पिताओं सुनो पहले, यदि तुम्हारे बेटे में एक बार भी भाव आ गया कि पिताजी मुझे कब चाबी सौंपेंगे, पिताजी मुझे कब दुकान पर अधिकार देंगे, जब देखो जब यही बैठे रहते, चाबी यही लगाते रहते, रिश्तेदारों से निमंत्रण आता है, हमें तो भेजते नहीं, स्वयं पहुंच जाते। हाँ, कई बुड्ढों की आदत है, छोकरा बैठ, यही आदत होती है। पहले चौकों में भी यही होता था। जो जवान लोग रहते थे ना, उनको तो लठिया लेके बैठा ले, देख कुत्ता बिल्ली नहीं आ पा रहे, बुड्ढे बुड्ढे देते थे सब। आचार्य महाराज के पहले आहार कौन देते थे, बुढ़ा बुढ़ी देते थे। बच्चे तो क्या जाना, छोकरा बाहर चल। पूज्य गुरुदेव आए, बुढ़ों को बाहर किया और जवानों को आगे किया। आज हर पिता के लिए सोचना चाहिए, हर बेटे को वो बेटे ही मानते हैं, बच्चा मानते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है यदि बेटे के मन में ये भाव आ गया, पिताजी तो हमें कुछ समझ नहीं रहे, हम तो बाप बन गए तो भी पापा तो मुझे कुछ समझते ही नहीं। कहीं कहीं जाना है, स्वयं ही आगे कपड़े पहन के चले जाते हैं, मुझे तो समझते ही नहीं। कोई दुकानदारी में है, चाबी छोड़ते ही नहीं, तिजोरी बोली तू छोकरा है, कुछ नहीं जानता है। समझ लेना तुम्हें 100 भवों तक सपूत नहीं मिलेगा। बेटे की नियत न बिगड़ पाए, बेटा तुम्हें न कोस पाए, बेटे के मन में ये भाव ना आ पाए कि पिताजी चाबी नहीं छोड़ रहे हैं, उसके पहले ही चाबी छोड़ देना, ये मान करके कि मैं मर गया। मरने के बाद तो वो चाबी, महाराज जी देखो आप ऐसी चाबी दिलवा दोगे तो फिर वो उड़ा खा ले तो हो सकता है, और तो मर गए होते तो बोलो ना, कोरोना में मर गए होते तो क्या करते, फिर उड़ा खाता कि नहीं? तुम अपने आप को मरा मान लोगे मर गया ये पकड़ते रह, कभी नहीं करना, नियत खराब है। बेटा खर्चा के लिए पैसा ना मांग पाए, मेरा एक सिद्धांत है, यदि मेरे अनुसार चलो, यदि अपने बेटे को राजा बेटा कहना है तो बेटे को कभी अपने दरवाजे भीख मत मंगवाना, भीख मंगवाना।
बेटा कोई चीज मांग ना पाए खर्चे का, पिताजी खर्चे को पैसा दे दो, पिताजी फीस का पैसा दे दो, पिताजी कपड़े के पैसा दे दो। बेटे को भिखारी मत बनाओ। तुम्हारी जिंदगी में जितने बार बेटा मांगेगा उतने बार बेटा की जिंदगी में ऐसा दिन आएगा जिसे उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, क्योंकि उसने पिता से भीख मांगी थी। सच्चे पिता का कर्तव्य है बेटी की जो आवश्यकताएं हैं, अनावश्यकताएं नहीं कह रहा हूं, अनावश्यकताएं नहीं कह रहा हूं, बेटे की जो आवश्यकताएं हैं बेटा मांग ना पाए उसके पहले दे दो। तुम्हारे बेटे का ऐसा सगुन होगा, कैसा भी दिन आ जाएगा उसे दुनिया सहयोग करने के लिए उसके दरवाजे खड़ी रहेगी। वो मांगेगा नहीं किसी से, सारी दुनिया कोई ना कोई सहयोग देने आएगा। जैसे भामाशाह, जैसा राणा प्रताप, राणा प्रताप ने भामाशाह से मांगा नहीं था, भामाशाह खुद देने चले गए। ऐसा ही तुम्हारे बेटे की जिंदगी होगी। तुम्हारे मरने के बाद उसके ऊपर संकट आएगा, 10 लोग उसका सहयोग करने के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि तुमने बेटे को कभी अपने सामने भिखारी नहीं बनने दिया। जो भी उसकी आवश्यकता थी तुमने उसके पहले ही, तुम्हें ध्यान रखना है कि आज तारीख है स्कूल की फीस की। बहुत बड़ी छोटी बात है, लेकिन समझना तुम्हारी पीढ़ी पर, तुम्हारी जिंदगी का कितना महत्वपूर्ण चीज है। तुम्हें ध्यान रखना है कि बेटे की फीस भरने की तारीख क्या है। बेटा ध्यान नहीं रखेगा, बेटा ये पैसा ले जाओ फीस भरने का। बोले पापा आपको कैसे मालूम, तारीख आ गई, मैं तो भूल ही गया था। बोले बेटा तू बेटा है, मैं तेरा बाप हूं। मेरे गुरु ने कहा है बेटे की फीस भरने की तारीख याद रखो, और बेटा फीस का पैसा ना मांग पाए और उसके हाथ पर पैसा रख दो। बेटा को मेरा किताब चाहिए, बुक चाहिए है, कपड़े, कोई भी XYZ जो भी आवश्यकता है, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि आवश्यकताएं आपको मालूम है, ज्ञान है कि बेटे को ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए, उसको मांगने मत देना। करो महानुभाव, अभ्यास करो, मांगने मत देना, उसके पहले देना। हजारों लाखों आशीर्वाद मेरे काम नहीं करेंगे, उसकी जिंदगी को नहीं संभाल पाएंगे। हम लाखों आशीर्वाद दें, कोई तुम्हारे बेटे का साथ देवे, कोई नियम नहीं, लेकिन ये बाप ने ये नियम ले लिया तो सारी जिंदगी भर उस बेटे के साथ देने वाले लाइन लगा के खड़े होंगे। वो जहां जाएगा वहीं कोई ना कोई सहयोगी मिल जाए। माताओं से मेरा कहना है, बेटे को रोटी मांगने मत देना, रोटी भीख में मत खिलाओ, तुम मां हो। उसके भूख लगने के पहले तुम्हें पता चलना चाहिए कि बेटे के भोजन का समय हो गया। हमारे यहां निमंत्रण की बड़ी परंपरा थी, घरों में निमंत्रण, हर मां को, हर पत्नी को घर में मालूम होना चाहिए, कोई रोटी मांग नहीं पाए उसके पहले ही आपकी रोटी बन जाना चाहिए और कहना चाहिए आइए रोटी खा लीजिए। चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार क्यों ना हो, वो न कह दे तुम्हारे घर में कि मुझे भूख लगी है रोटी दो। यदि ये शब्द कह दे, समझ लेना ये जन्म जन्म का भिखारी आया है या भविष्य में भिखारी बनने की तैयारी कर ली है। महाराज अपनों से मांगने में क्या दोष है? मैं तो बस अपनों से मत मांगना, मांगनी है तो पड़ोसी में मांग लेना, मां से नहीं मांगना, क्योंकि मां सगुन है, मां पूज्य है, मां मंगल है। मां की भेंट हमें अमर कर देती है, सिद्धियां कर देती है। भूख लगने के पहले जो मां रोटी खिलाती है चिंता करके, वो रोटी नहीं है, वो अमृत है, वो ताकत है, वो महान शक्ति है, क्योंकि मां ने बिना मांगे दी है। बिना मांगे यदि पिताजी एक मुट्ठी भर भी भर के दे दे, ले लेना।
और मांग करके और छीन करके पूरी वसीयत भी ले लेना तो तुम जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो पाओगे। मेरे 50 एग्जाम मेरे पास हैं, शास्त्रों के भी है, जिन्होंने अपने माँ बाप को दुख देकर, छीन करके, झगड़ा करके संपत्ति ली है, वे जिंदगी के अंत तक कभी सुखी नहीं रह पाए। आगम के अनुसार दुर्योधन ने हर चीज जबरदस्ती से लिए कि नहीं, मनवा के लिए कि नहीं, अंत में उस राजगद्दी को भोग भी नहीं पाया। आज मेरे चेलों से मैं कहना चाहूंगा, नहीं महाराज, मां पिता नहीं देवे तो कोई बात नहीं देंगे तो चल जाएगा, लेकिन मांग के नहीं खाऊंगा मां बाप की संपत्ति। ये तो मेरी वसीयत है, ये तो मेरी वसीयत है, मैं कैसे मांगू? मेरा अधिकार है, मैं कैसे मांगू? यहां मांगने से नहीं, बिना मांगे मिलना चाहिए तो तुम्हारी सही बेटे हो तुम, अन्यथा समझ लेना मामला गड़बड़ा है। मांगना नहीं, बिना मांगे दे। और वो जानती है क्या बनाना है मुझे। बेटे को मां से कहना पड़ा कि मां मुझे ये खाना है, नहीं, मां जानती है मेरे बेटे की रुचि क्या है। हाँ, यदि उसने नहीं बनाया है तो वो ये जानती है कि जो इसको पसंद है इसको नुकसान दायक, ये इसको नुकसान बनेगा। तो जानती हुई भी तुम कह सकते हो महाराज जी गड़बड़ा, आपने कहा अब मैं मम्मी से, मम्मी देख महाराज ने क्या कहा, तू मेरी सच्ची मम्मी है तो मेरी जो इच्छा हो वही बनाना। हाँ, आज छोकरे बदमाश घर जाके कह देंगे मैंने ये कह दिया। यदि मां नहीं बना रही है तो समझ लेना मेरी जो रुचि है वो नुकसान दायक है, क्योंकि मां को मालूम है कि मेरी इच्छा है, लेकिन उसने भोजन ये नहीं बनाया, तो समझ लेना ये इच्छा हमारी गलत थी, गलत थी। अपनी इच्छा को वापस कर लेना। लेकिन फिर भी आप लोग, हर व्यक्ति के मन में बहुत अच्छी बात, माता पिता तुम्हारे लिए नहीं है, माता पिता तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति करने के कारण नहीं है। नियम करो, आज के बाद माता पिताओं से अपनी कोई इच्छा पूर्ति मत करवाना। और माता पिता मेरे लिए हैं, माता पिता मेरे लिए नहीं है, मैं माता पिता के लिए हूं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन तुम इसलिए डर रहे हो महाराज से कि कहीं वो धान की बात न कह दें। जिस दिन बोलियां लगती हैं उस दिन बहुत सारे लोग आते ही नहीं, बोले आज रहने दो। और वो ऐसा बीच में जाके छुपता है, कभी कभी फंस जाता है वो। हाँ, अनायास बोलियां लग जाती हैं तो पीठ पीछे यूं बैठा रहता है, और ये पंच लोग बगला जैसी गर्दन उठा के देखते हैं। पंच क्या करते हैं और वो क्या करता है? मैं फैंसी ड्रेस सही कर लेता हूं। क्या मान हैसियत है, गर्दन उठा के जियो, छुप के जीने की क्या जरूरत है? हैसियत है, छुपना बता रहा है कि तुम अपनी को शक्ति को छुपा रहे हो। जो शक्ति को छुपाए उसे सांप काटेगा, और जो शक्ति से ज्यादा करे उसे बिच्छू काटेगा। क्या कहा? शक्ति से ज्यादा करना नहीं, शक्ति को कभी छुपाना नहीं। शक्ति छुपाओगे सांप काटेगा, सांप का काटा सोए और बिच्छू का काटा रोए। शक्ति से ज्यादा करोगे बेटा रोना पड़ेगा, बिच्छू काटेगा। और शक्ति छुपाओगे तो, यदि दोनों में से एक कटवाना पड़े तो कौन से कटवा लोगे? मान लो पहली बात तो दोनों ही नहीं कट रहे, अच्छे नहीं है, लेकिन कभी ऐसा मौका आ जाए, देख ये सांप है बिच्छू है, ये कोबरा सांप है और ये बिच्छू है, इन दोनों में से कोई ऐसा तुम्हें पकड़ ले, देख तुझे एक से तो कटवाऊंगा, बिच्छू से और सांप से। तो आपकी किससे सहमति हो जाएगी?
बोल, जोर से थोड़ा बोलो, बिच्छू से। यानी कभी शक्ति से ज्यादा हो जाए तो हो जाए, लेकिन कभी शक्ति नहीं छुपाना है, ये कहना मेरा है। बिच्छू काटे तो काट खावे, रो लूंगा, लेकिन सांप के काटे तो मर जाऊंगा। शक्ति से ज्यादा हो जाए तो कितने में निपट जाएगा? रोने में ही निपट जाएगा दर्द। और शक्ति छुपाई तो ऐसा सांप काटेगा कि फिर रोने का वो मौका ही नहीं मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में अपनी शक्ति को नहीं छुपाना है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु जो हैं हमारी शक्ति को जानते हैं। इनसे डरना नहीं है, आगे आना है, हर कार्य में आगे। धर्म क्षेत्र में जो दोष हो जाए कोई बात नहीं, गुरु के पास निडर होके जाओ। कहाँ जा रहे हो? गुरु के पास। दुनिया से छुपा लूंगा, लेकिन गुरु से, मां से नहीं छुपाऊंगा। अपराध हो गया, हो जाने दो, क्या बात हो गई? गलती हो गई, हो जाने दो, क्या बात हो गई? दुनिया से छुपाएंगे, लेकिन वहां नहीं छुपाएंगे जहां हम कुछ छुपा ही नहीं सकते। समय आपका हो गया। महावीर भगवान